सर नेत्रम का सिलेबस आपने सर डाल दिया? हाँ, क्या डाउट है? सर मिड टर्म का सिलेबस सर पूछना था सर। मिड टर्म का सिलेबस आपको कुछ ईमेल वगैरह आया है क्या इसके रिगार्डिंग कि मिड टर्म का सिलेबस या कहाँ तक होगा या कुछ कौन सी तारीख से होना है? नो नो सर। अभी तो कुछ आया नहीं, शायद कुछ 24 से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे ना? सर मिड टर्म की इंटर सर एग्जाम की डेट शीट आई टेंटेटिव है। डेट शीट आ गई है। टेंटेटिव डेट 24 शीट आ गई से है? स्टार्ट है, फिर 29 हाँ को जी सर, लास्ट सर डेट। वो मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं है अभी, लेकिन वो चेंज हो सकते हैं डेट। आ गई है सारे सब्जेक्ट्स की। 24 से होना था ना आपका एग्जाम, 24 से? सर वो कह रहे थे, लेकिन अभी सिर्फ टेंटेटिव डेट शीट आई है। ठीक है, तो यानी अभी कुछ आया नहीं है, शायद आपको मेल आ जाएगा। लेकिन देखिए, आपका जहाँ तक सिलेबस का सवाल है तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट तक आना है, ठीक है? बाकी लोग अगर नोट कर लें। सर ये तो ड्राइंग बना देखिए, आपका सिलेबस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स तक आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर कुछ चेंज होगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है? एक चीज पूछनी थी सर, हम ये जो पेपर करेंगे सर वो तो A2 शीट पे ही हाँ सबको हाँ देना पड़ेगा ना? हाँ, वो A2 शीट में देना पड़ेगा आपको। जितना ड्रॉ करने वाला पार्ट है वो A2 शीट में करना पड़ेगा, और वैसे जितना भी लिखने वाला भी पार्ट होगा वो भी आप उसी शीट में साइड में लिखेंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो आपको उसी A2 शीट में साइड में उस क्वेश्चन नंबर डाल करके आपको लिखना होगा। सर ऑब्जेक्टिव में भी सर? हाँ, सब कुछ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, पूछो। सर जो इसकी पीडीएफ्स है, जहाँ तक हमारा सिलेबस आएगा, एक बार सर आप वो ग्रुप पे भेज देंगे आप व्हाट्सएप पे? इसकी पीपीटी तो वैसे आप लोग को मिल गई होगी ना सारे सब्जेक्ट की, मतलब जितने भी अब तक यूनिट हुए हैं, शायद गूगल क्लासरूम में पड़ा हुआ है सब। यस सर। सर प्रैक्टिस सर के लिए कौन सी क्लासरूम पे है। हाँ सर जी, सभी चैप्टर्स के PDF हैं सर क्लासरूम पे। कौन से क्लासरूम के? गूगल क्लासरूम पे? सर प्रैक्टिस के लिए? यस सर। तो कि ये जितनी भी पीपीटीज हैं उनके पीडीएफ फॉर्म में आपके गूगल क्लासरूम पे पड़ा होगा लिंक में। तो सर हमें कौन से यूनिट तक आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट तक। सर मतलब इससे पहले वाला ना? के पहले वाला तक होगा आपका सिलेबस। लेकिन फिर भी अगर कुछ चेंज होगा, अगर शायद आपका टेंटेटिव शेड्यूल आया है, मान लो कि अगर आपका एग्जाम की डेट बढ़ जाती है, तो शायद उसका सिलेबस ही बढ़ जाएगा, या जैसे भी होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम पेपर आएगा वो सेंट्रलाइज्ड आएगा, सारे कैंपस में सेम ही पेपर आने वाला है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा दे रहे हैं कि कवर हो जाए आपका सिलेबस। अगर कहीं दूसरे कैंपस का भी अगर पेपर आता है आपके कॉलेज में, तो ऐसा ना हो कि वो सिलेबस पढ़ाया ना गया हो। सर सर एक चीज और पूछनी, सर इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सर कहाँ से ले? देखिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वैसे तो इंटरनेट पे भी अगर कोई भी किताब अवेलेबल हो रही है पीडीएफ में, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वैसे कोई एनडी भट्ट करके किताब है जो अवेलेबल है इंटरनेट पे पीडीएफ फॉर्म में भी, ठीक है? तो वैसे ये जितना भी मैंने पढ़ाया है पीपीटी में, सारे केसेस करवा दिए हैं। कोई केस ऐसा छूटा हुआ नहीं है कि उसके बाहर का आ जाएगा, इन्हीं केसेस में से आएगा। फिर भी जो भी किताब आपको अवेलेबल हो रही है मार्केट में, उसको देख लीजिए कि क्या जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उसका सिलेबस मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, जो पीडीएफ अवेलेबल हो रहा है इंटरनेट पे, और उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सर तो हमने अभी तक सिलेबस पूरा कर लिया एक तरह से, तो सर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता दीजिए फिर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सबसे पहले तो जो क्विज मैंने दे रखे हैं हर चैप्टर के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी सर। ठीक है, उनको आप जरूर देख लें, क्योंकि हमारे कैंपस से जो पेपर जाएगा उसमें ऑब्जेक्टिव जरूर जाएंगे। जैसे अलग अलग कैंपस में है ना, तो सारे अलग अलग कैंपस के फैकल्टी अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो उनमें से किसी का भी पेपर आपके पास आ सकता है।
जरूरी नहीं कि हमने जो पेपर बनाया है वही पेपर आ जाए आपके पास। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि क्योंकि अब सर्टेन नहीं है कि पेपर कौन से कैंपस का आपके पास आने वाला है, तो जो हमने पढ़ाया है कम से कम उसको उतना तो देख लीजिए, और जो मैंने क्विज दे रखे हैं या जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर करा रखे हैं या आपको असाइनमेंट दे रखे हैं, हमारा पेपर मोस्ट प्रॉब्ली उसी से ही आएगा। सर तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे ही होगा जैसे आप बता रहे हो कि कोई भी कैसे ही होता है, वहां से आ किसी भी सकता है? कैंपस से आ सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो आप लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ लिया था, ठीक है, उसके क्विज भी आपको शायद सादिक सर ने करवा दिया होगा। अब मुझे आप एक चीज बताइए, जैसे ये मैंने चार आपको क्वेश्चन देता हूँ, चार ऑप्शन देता हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि हर प्रोजेक्शन में पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में था। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट नंबर 1, क्या आप बता सकते हैं कि पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। सर ये क्वाड्रेंट 1 में होना चाहिए सर। क्वाड्रेंट 1 में फोर्थ होना क्वाड्रेंट। चाहिए। नहीं, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पे होना चाहिए, सही बताया। सेकंड वाला बताओ। सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सर। सेकंड क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। थर्ड वाला बताओ। फोर्थ सर क्वाड्रेंट। मुझे लगता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट सर। फोर्थ क्वाड्रेंट पे होना चाहिए, ठीक। ये फोर्थ वाला बताओ। थर्ड। ये थर्ड में होगा। सर थर्ड में। होना चाहिए, ठीक है, सही बताया आप लोगों ने। अब आप मुझे ये बताइए कि सपोज मैं ये कहता हूँ कि एक कोई पॉइंट है, ये कैपिटल ए, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 30 mm पीछे है, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर बनेगा? कौन सा है 1 2 3 4 में बताओ। सेकंड में सर, सेकंड में। सर सेकंड। सेकंड सर। पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 30 सामने है, तो इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कौन से पॉइंट पे बनेगा? फिर से देखो। सर अभी आप बोले थे सर 30 पीछे है। अरे चलो यहाँ पर, अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखिए 30 आगे है। ये फिगर आपको दिख रहा है अभी जो मैंने बनाया है? यस सर। हाँ, अब यहाँ बताओ। ये फर्स्ट में ही फर्स्ट बनेगा। सर फर्स्ट में बनेगा सर। हाँ, ये जाएगा हमारे फर्स्ट में। अब मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट कैपिटल ए है जो 30 हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है और 30 पीछे है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे बनेगा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। ये एक तरह से सेकंड वाला हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। अब मान लीजिए कि इसी वाले प्लेन को अगर मैं क्लॉकवाइज ना घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाता तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनता? 1 2 3 4 में बताओ। सर थर्ड में। सर फर्स्ट क्या सर? फर्स्ट बन जाता। सर देखो फिर से मैं कह रहा हूं कि इसी पॉइंट ए को हम, तो हमारा तो कन्वेंशन ये है कि जितना भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होता तो इसका प्रोजेक्शन कैसा बनता? फिर से सोचो। क्या ये 30 नीचे आ जाता? यानी मैं कहूं कि ये वाला बन जाता? यस सर। यस सर। यस सर। वही बन जाता ना। अगर मैंने पॉइंट ए यहां पर रखा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज घुमाया, तो फर्स्ट वाला पार्ट बना। अभी दूसरा पॉइंट ए है जो 30 पीछे है, इसको अगर मैं नीचे कर दूंगा तो भी ये यही प्रोजेक्शन दे रहा है। तो कुछ लोगों का ये डाउट था पिछली क्लास में और काफी लोगों ने मैसेज भी किया है कि ये हम हमेशा क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाते हैं। तो आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग लोकेशन के पॉइंट हैं, ये और ये, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन को इधर वाले को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया और इधर वाले को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हमको सेम प्रोजेक्शन मिल जा रहे हैं। अभी जब मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आपको बताना है 1 2 3 और 4 में कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपने तुरंत बता दिया।
आपने सिंपली ये देखा कि ए डैश किधर है और ए किधर है, तो आपने बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है या थर्ड क्वाड्रेंट पे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया होता, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये पहला वाला स्ट्रक्चर, ये पहला वाला ग्राफ 2 पॉइंट को सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। तो इसलिए हमारा कन्वेंशन यही रहता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा क्लॉकवाइज घुमाओ, कि अगर आपने इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो एक ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, जो कि गलत है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना लाइन वाला। तो हमने पिछले क्लास में पॉइंट का प्रोजेक्शन सीख लिया था कि एक पॉइंट है, किसी स्पेस में रखा है और उसको हम सामने से देखते थे और ऊपर से देखते थे, और उसका हम वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू रिप्रेजेंट कर देते थे। लाइन भी क्या है कि इन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाला एक ज्योमेट्रिकल एलिमेंट होता है। लाइन क्या होती है? कोई 2 पॉइंट है, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनको जोड़ने वाला ज्योमेट्रिक कोई भी एलिमेंट, ये भी एक लाइन हो सकती है, ये भी एक लाइन हो सकती है, ये भी एक लाइन हो सकती है, ये भी एक लाइन हो सकती है। ये जो ऊपर वाली लाइन है इनको हम कहते हैं कर्व्ड लाइन, ठीक है, क्योंकि कर्व है। पर जो हम ज्योमेट्रिक यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो हम लाइन अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन, ये लाइन बीच वाली। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ होती है 2 पॉइंट को जोड़ने वाली। और हम अपने वाले सिलेबस में पढ़ेंगे कि इसका प्रोजेक्शन कैसे करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को कैसे बनाना है। तो स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। समझ में आता है? द प्रोजेक्शन of a straight line can be drawn by joining the respective projections of its end points. कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 2 पॉइंट पता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, हमने पॉइंट्स का तो प्रोजेक्शन सीख लिया, यानी अगर कोई पॉइंट ए हमें पता है कि कहाँ पर है तो हम इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना सकते हैं। इसी तरह पॉइंट बी का भी हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना सकते हैं। अब हम फ्रंट व्यू में भी अगर इन दोनों पॉइंट को जोड़ दें तो हमको उस लाइन का फ्रंट व्यू मिल जाता है। इसी तरह टॉप व्यू में भी अगर हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ दें तो हमको लाइन का टॉप व्यू का प्रोजेक्शन मिल जाता है। तो इन दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ करके हम लाइन का प्रोजेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आता है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन इज कॉमनली कॉल्ड एज ए ट्रू लेंथ एंड इज डिनोटेड बाई TL। क्या कह रहा है कि ये जो हमारी लाइन है, यहाँ पर जो पिंक कलर से एक लाइन बनी हुई है मोटी सी, दिख पा रहा होगा आपको, कैपिटल A कैपिटल B को जोड़ता हुआ, इस स्ट्रेट लाइन की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको हम कहते हैं ट्रू लेंथ। ठीक है, ट्रू लेंथ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम आगे समझेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप फिगर में समझ गए, एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक लाइन पिंक कलर से दिखा रखी है AB। उसको सामने से अगर हम देखें तो उसको हमको फ्रंट व्यू मिल जाएगा लाइन, और उसी लाइन को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें इसका लाइन का टॉप व्यू मिल जाता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? इसको हम 2D में प्लॉट करें। तो 2D में प्लॉट करने के लिए सेम जैसे हम लोग पॉइंट पढ़ा करते थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज नीचे घुमा दो। तो देखो हमको कैसे मिल जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। फ्रंट व्यू तो ये रहा हमारा, तो फ्रंट व्यू यहाँ से A', B' मिल गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है क्योंकि एक्चुअल लाइन भी हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल बना रही है। इसका टॉप व्यू जो हमको एक छोटी सी लाइन मिली, ये AB, यहाँ पर इसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज घुमाने पर नीचे की तरफ प्राप्त कर लिया टॉप व्यू। तो ये हो जाता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। कैसे बनाना है अभी हम एग्जांपल से समझेंगे कुछ आगे। तो जैसे हमने पॉइंट में पढ़ा था कि पॉइंट को हमारा फोकस था कि पॉइंट किसी स्पेस में कौन से क्वाड्रेंट पे है और उसको प्रोजेक्ट करना। स्ट्रेट लाइन पर हमारा फोकस रहता है कि स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन कैसा है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन वर्टिकल प्लेन से कितने एंगल पर है या हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने एंगल पर है। क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, क्या ये वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है, क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं, इनको हम कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमको ये पता है कि किसी लाइन का ओरिएंटेशन कैसा है, अगर मैं ये कहूँ कि एक लाइन है AB स्पेस में
और वो ऐसी है कि वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको कैसे ड्रॉ करना है ये सब हम सीखेंगे। ठीक है। एक और टर्म होता है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जिसे हम कहते हैं ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है, वो इन रेफरेंस प्लेन्स को जिस पॉइंट पर कट करती है या इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं ट्रेस। यानी सपोज ये वर्टिकल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये मैंने कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाई है ए बी करके। अब ये ए बी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहां कहीं इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रेस। इसी तरह यही लाइन को अगर मैं और एक्सटेंड कर दूं तो ये वर्टिकल प्लेन पे यहां कहीं इंटरसेक्ट करेगी, ये भी हो जाता है हमारा ट्रेस। तो ट्रेस क्या है? एक पॉइंट है किसका? इस लाइन का रेफरेंस प्लेन के साथ। तो अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जहां इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और यही लाइन वर्टिकल प्लेन पे जहां इंटरसेक्ट करती है इसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रेस। तो ट्रेस समझ में आ गया क्या है? एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमको कैसे मिलता है? किसी लाइन का रेफरेंस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन, जो कि एक पॉइंट होगा। ठीक है। तो द पॉइंट एट विच द लाइन extended if necessary intersect the horizontal plane is known as horizontal trace and is denoted by ht और small letter h। उसी तरह अगर कोई पॉइंट, अगर कोई लाइन वर्टिकल प्लेन से जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रेस, और उसको डिनोट करते हैं vt या लेटर v डैश से, क्योंकि हमको पता है कि कहीं पर भी फ्रंट व्यू बनाते हैं तो वहां हम ऊपर एक डैश लगा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं याद आता तो आगे देखेंगे। तो ट्रेस समझ गए आप लोग क्या होता है? सर पूछो। सर लास्ट वाला स्लाइड वापस से बता दीजिए, ओरिएंटेशन। हाँ देखो, ओरिएंटेशन क्या होता है? चलो ठीक है, ओरिएंटेशन इधर से देखो। यहाँ पर एक लाइन है ए बी। अगर मैं कहूँ कि इसका ओरिएंटेशन क्या है, मैं ये पूछता हूँ कि इस लाइन का ओरिएंटेशन क्या है, तो आप ये बताएंगे कि ये जो लाइन ए बी है वो वर्टिकल प्लेन से 25 mm आगे है, ठीक है, और इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। समझ गए? और साथ ही साथ आप ये बोलेंगे कि ये जो लाइन ए बी है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी पैरेलल है, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब सेम है। क्यों? क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि किसी लाइन का डायरेक्शन बताना या ये बताना कि कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन किसके पैरेलल है। इस तरह हम लाइन को एक तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ओके सर, और एक और जो ओरिएंटेशन के पहले वाला जो स्लाइड था उसमें एक एंगल बना हुआ था थीटा, वो क्या था? ठीक है, देखो ये जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि एक लाइन ए बी है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो 30 डिग्री है ये होता है हमारा ट्रू एंगल या एक्चुअल एंगल लाइन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बना रहा है अभी यहाँ पर थीटा। तो क्योंकि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन से बना रहा है, तो अगर मैं इसको सामने से देखूं तो इसका फ्रंट व्यू भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा होगा ऐसे। ये समझ में आ रहा है? ओके सर, ओके, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक कैच है वो जो आप अभी आगे समझेंगे। कैच क्या है कि मतलब जरूरी नहीं कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाए तो वर्टिकल प्लेन पर भी उसका शेडो 30 डिग्री ही बनाए, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ये हम आगे समझेंगे कि ऐसा केस कब आ जाता है। अभी तो इस केस में तो समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना कि 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो उसकी परछाई भी 30 डिग्री ही बनाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं पहले कुछ, कि जैसे सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए 50 mm लॉन्ग लाइन ए बी is parallel to both horizontal plane and vertical plane, and the vertical plane and it is 25 mm in front of vertical plane and 60 mm above horizontal plane. Draw its projections and determine the trace. एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, टाइम लीजिए।
ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लाइन ए बी है, तो अब हमको पहले मन में बनाना पड़ेगा अपना क्या क्वाड्रेंट। ठीक है, एक स्पेस होता है जिसमें हम रेफरेंस लाइन बनाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि एक लाइन है ए बी 50 mm लंबी है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल है। यानी अगर ये कुछ हमारे रेफरेंस प्लेन है, एक ये और एक ये, तो मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन है ए बी जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों से पैरेलल है। इसका मतलब कि वर्टिकल प्लेन से इसकी डिस्टेंस यहाँ पर हर जगह सेम रहेगी, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है। और साथ ही साथ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी पैरेलल है, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस भी सेम रहेगी, वर्टिकल प्लेन से भी सेम दूरी पर है। अच्छा, और कह रहा है कि ये लाइन है 25 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, यानी इस लाइन की दूरी 25 mm होगी। कहां से? वर्टिकल प्लेन से। एंड 60 mm अबव HP, यानी अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इससे 60 mm ऊपर होगी। समझ गए? तो हमें इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो ये चीज आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? पहले ये समझिए, किसी को डाउट इस चीज पर? सर ये जो आपने 25 mm पर जो लाइन की थी, वो हाँ। लाइन बनाई है सर, ये 50 mm की लाइन है। और सर ये जो मैंने, horizontal से हाँ, sir, ये जो लाइन मैंने बनाई है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है ना ए बी, ये ए और बी, ये लाइन वर्टिकल प्लेन से 25 mm आगे है। तो 25 mm आगे का मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट ए होगा वो भी वर्टिकल प्लेन से 25 mm आगे होगा, और जो पॉइंट बी होगा वो भी वर्टिकल प्लेन से 25 mm आगे होगा। ये समझ में आ रहा है? सर क्लियर नहीं हो पा रहा है सर, दोबारा बता दीजिए। ठीक है। सपोज ये है हमारा एक वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, मैं एक पॉइंट रखता हूं ए जो वर्टिकल प्लेन से 25 mm आगे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 mm ऊपर है। ठीक है, दूसरा मैं एक और पॉइंट बनाता हूं बी, वो भी वर्टिकल प्लेन से 25 mm आगे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 mm ऊपर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन दोनों लाइन ए बी को मैं जोड़ दूं एक स्ट्रेट लाइन से, तो इसका हर एक पॉइंट वर्टिकल प्लेन से 25 mm आगे ही होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 mm ऊपर ही होगा। एक तरह से ये एक्स वाई लाइन के पैरेलल होगा। क्या समझ में आया अब? यस सर। यस सर, आज ठीक जी है। सर, समझ आ गया। तो आपको ये चीजें अब मन में इमेजिन करनी पड़ेंगी कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से ये कितना आगे है। अगर मन में इमेजिन नहीं हो पा रहा तो भी आप कहीं पर रफ में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो मन में आपने इमेजिन करके कुछ इस तरह पाया होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 mm ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 25 mm पीछे आगे है ये लाइन। तो देखो, क्या ये लाइन हमारे एक्स वाई रेफरेंस लाइन से पैरेलल है? बिल्कुल है। ठीक है, ये कुछ दिखा आप लोग को? अब देखो, अगर मुझे इसका फ्रंट व्यू देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से सामने से देखता हूँ फ्रंट व्यू के लिए। तो फ्रंट व्यू में इस लाइन को अगर मैं सामने से देखूंगा तो इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होगा पीछे वर्टिकल प्लेन। ये समझ में आया? यस सर। इसी लाइन को अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे इसका टॉप व्यू दिखेगा कहां पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। क्या वो भी ए बी लाइन ऐसे दिखेगी ऊपर से देखने पर? Yes, sir. कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज घुमा दूंगा नीचे की तरफ, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको क्लॉकवाइज नीचे की तरफ घुमा दूं तो मुझे कुछ ऐसा प्रोजेक्शन मिल जाएगा। देखो क्या हुआ फिर से,
ये थी दोबारा एक्चुअल स्ट्रेट लाइन। सामने से देखने पर मुझे इसका फ्रंट व्यू मिला, फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर थी? 60 mm, है ना, 60 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो भी 60 mm ऊपर बनेगा। अब मुझे अगर इसका टॉप व्यू बनाना है तो मैं इसको ऊपर से देखूं। ऊपर से देखने पर ये लाइन वर्टिकल प्लेन से कितना आगे है? 25 mm दे रखा है यहाँ पर, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो क्या ये इसका शेडो भी 25 mm आगे बनेगा एक्स वाई लाइन से? तो यही हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर मैं इधर से रोटेट करा दूंगा क्लॉकवाइज, तो क्या ये 25 mm नीचे आ गया एक्स वाई लाइन के टॉप व्यू? समझ में आया ये चीज? यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो मैं इसको यहां से लेकर के यहां तक मैं ये- कैसे पहुंचा देखते हैं। देखो, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं पहले तो इसको इमेजिन करूंगा अपने मन में, जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसके हिसाब से मैं इसको इमेजिन करूंगा। उसके बाद मैं अपने चार्ट पेपर में एक्स वाई लाइन बनाऊंगा। ये है हमारी रेफरेंस एक्सिस एक्स और वाई। उसके बाद मैं देखूंगा कि हमारा पॉइंट ए, फ्रंट व्यू में अगर मैं बनाने जा रहा हूं तो पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है? 60। तो मैं यहां से 60 ऊपर जाऊंगा और एक पॉइंट बना दूंगा ए डैश। ठीक है, दूसरा काम क्या करूंगा फिर मैं, पॉइंट बी का फ्रंट व्यू यहां पर बन के आएगा कितना? 60 ऊपर। तो मैं 60 यहां से आगे जाऊंगा, सॉरी 60 नहीं, यहां से हम आगे जाएंगे 50 mm, क्योंकि लाइन हमारी 50 mm लॉन्ग है। ये जो ए बी लाइन है ये 50 mm है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से 50 mm आगे जाऊंगा और यहाँ से एक और लाइन खींचूंगा और यहाँ मैं बना दूंगा अपना बी डैश। इन दोनों लाइन को मैं जोड़ दूंगा, ये लाइन बन जाएगी अपनी। तो ये क्या बन गया? हमारा फ्रंट व्यू। इसी प्रोजेक्टर लाइन को मैं नीचे करूंगा, डॉट डॉट करके बढ़ा दूंगा, इस लाइन को भी नीचे डॉट डॉट करके बढ़ा दूंगा और यहां से और यहां से मैं 25 mm नीचे जाऊंगा। इसको मैं बोल दूंगा पॉइंट ए, इसको बोल दूंगा मैं पॉइंट बी और इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा टॉप व्यू। और ये था हमारा फ्रंट व्यू। कैसे बनाया समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, क्या चीज पूछ रहे Yes, sir. सर ये कितने उसकी है? हो? फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर आपने जो रेफरेंस लाइन ली है सर ये 50 mm वो 50 mm की ली है सर आपने? ये 50 mm मैंने रेफरेंस लाइन क्यों ली? क्योंकि देखो दे रखा है कि लाइन ए बी 50 mm लंबी है। ठीक है, लाइन ए बी अगर 50 mm लॉन्ग है तो इसका फ्रंट व्यू भी 50 mm लॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लाइन फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। ये जो लाइन ए बी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, इसलिए जो लाइन की ट्रू लेंथ है वर्टिकल प्लेन की, इसकी परछाई भी ट्रू लेंथ 50 mm मिल रही है। तो इसलिए ये जो लाइन ए बी होनी चाहिए ये होनी चाहिए 50 mm। समझ में आया कि हम 50 mm क्यों लिए? सर ये जो बना जो और थर्ड सर ये एंगल जो सर ये जो सर ए बी है सर ये 50 mm आपने ले ली सर, इसके नीचे का जो डिस्टेंस है सर वो 60 mm लेंगे हम, पॉइंट वहां पे लगाएंगे जाके। ये 60 mm है, ये 50 ही है। वो पहले सर 60 mm सर 60 mm का डिस्टेंस लेके फिर उस पर पॉइंट लगा के फिर हमें 50 mm की फिर वो लाइन खींचनी है। हाँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिर से देखो, फिर से सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना रेफरेंस एक्सिस एक्स वाई ऐसे। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू यहां से देखने में तो पर पता क्या चल रहा है कि जो फ्रंट व्यू होगा उसकी लेंथ 50 mm होगी ए बी की, क्योंकि लाइन हमारी 50 mm लॉन्ग है। तो पहले मैं ए डैश पॉइंट बनाऊं
फिर मैं बी डैश पॉइंट बनाऊं और उसके बाद उन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं। तो ए डैश पॉइंट मेरे एक्स वाई एक्सिस से कितना ऊपर है 60। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कोई रैंडम एक पॉइंट पकड़ूंगा और इससे मैं ऊपर जाऊंगा, कहाँ तक, 60 तक। तो और मैं यहाँ कह दूंगा ये है हमारा पहला पॉइंट ए डैश। इसी तरह कैपिटल बी बनाना है, कैपिटल बी 50 mm आगे है, ए पॉइंट से 50 mm आगे है यहाँ पर भी। तो इसका फ्रंट व्यू भी बी डैश जो बनेगा वो ए डैश से 50 mm आगे बनेगा, यानी यहाँ से ये 50 mm आगे यहाँ पर कहीं बनेगा हमारा बी डैश, ताकि हमारी लाइन का जो फ्रंट व्यू है वो 50 mm लेंथ का हो जाए। तो आप चाहो तो यहाँ से 50 mm बना दो, किसके पैरेलल, एक्स वाई के। और या तो आप क्या करो कि एक्स वाई पर ही 50 mm नापो यहाँ पर, और यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन खींच करके बी डैश बना दो 60 mm ऊपर। दोनों ही केस में आप सेम ही जगह लाई करेंगे तो आपको बी डैश मिल जाएगा। आपने ए डैश को और बी डैश को जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया, फ्रंट व्यू। समझ गए फ्रंट व्यू कैसे बनाएगा? किसी को डाउट यहाँ पर? सर जैसे हम बात सर क्वेश्चन आएगा तो सर हमें ये इमेजिनिंग वाली भी सर बनानी पड़ेगी। ये इमेजिन वाला आपको मन में बनाना है, आपको चार्ट में नहीं बनाना, या कहीं रफ में बना लेना अगर नहीं समझ में आ रहा तो साइड में कहीं रफ में बना लेना। फ्रंट व्यू कैसे लेना और फिर टॉप व्यू? नहीं, फिर से पूछो। सर मतलब फिर हमें सर इमेजरी करके फिर हमें पता कैसे चलेगा कि सर हमें फ्रंट व्यू यहाँ से लेना और टॉप व्यू यहाँ से लेना? इमेजिन करने में मुश्किल लग रहा है ना, Yes, तो sir. ऐसा करो ना इमेजिन कि इसको रफ में बना लो। इमेजिन अगर करना थोड़ा मुश्किल है तो इसको तुम रफ में बना लो। रफ में तुम सिंपली कैसे बनाते हो, मैं देखते हो हर क्वेश्चन के बाद मैं ऐसे बना देता हूँ और ऐसे प्लेन बना देता हूँ ताकि मुझे आसान पड़ जाए। तो हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ऐसे 2 प्लेन बनाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझको अवेलेबल है। कि पहले इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो इन्हीं पैरेलल कुछ इमेजिन करके ऐसे बना देता हूँ रैंडम, ये मान करके कि ये एक लाइन है जो इन दोनों प्लेन के पैरेलल है। फिर अगली इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ कि अच्छा इसका एक पॉइंट 25 mm आगे है वर्टिकल प्लेन से, तो मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ। तो देख रहे हो कि ये मैं इमेजिन कैसे कर रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि मैं इसको कैसे इमेजिन कर रहा हूँ और उसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद मैं इसका 2D फ्रंट व्यू कैसे बनाऊंगा। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। अब इसका टॉप व्यू बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये मैंने कहीं रफ में बना रखा हुआ है तो मुझे पता है कि मुझे कैसे देखना है। तो इसका टॉप व्यू यानी मैं इसको ऊपर से देखूंगा, इसी लाइन को ए बी को। तो यही लाइन ए बी ऊपर से भी हमको एक लाइन दिखेगी, स्मॉल ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई कर रही होगी ऐसे। और ये कितना आगे है लाइन ए बी, 25 mm आगे है। क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो लाइन है सर एक वर्टिकल और प्लेन से। एग्जांपल देके समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी सारे एग्जांपल दिखेंगे, ये तो अभी पहला एग्जांपल है। ये हमारा ए डैश बी डैश बन जाता है। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई थी कि जो ट्रेस होता है, ट्रेस क्या होता है कि किसी लाइन का रेफरेंस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन। तो अब ये बताओ कि ये जो लाइन ए बी है ये वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है, तो इसका कहीं इंटरसेक्शन हमको मिलेगा? कोई बता No, सकता है? sir. कोई प्लेन के पैरेलल अगर एक लाइन जा रही है तो वो कहीं पर काटेगी ही नहीं उसको, तो हमको Yes, sir. No. कोई वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी कह रहा है कि ये लाइन ए बी है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी पैरेलल है, तो क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन को कहीं काटेगा? No, sir. हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी नहीं मिलेगा। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है, लाइन हैज नो वर्टिकल ट्रेस, लाइन हैज नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। अब देखो, a 60 mm long line AB has its end A 20 mm above horizontal plane. The line is perpendicular to horizontal plane and 40 mm in front of vertical plane. Draw its projections and locate the traces. अच्छा ये बताओ, कोई अगर किसी को अगर समझ में आया हो तो ऐसा करो, एनोटेट करो अपने मोबाइल पे, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाओ। चलो अभिषेक तुम ही बनाओ।
अभिषेक, से हाँ तुम बनाओ, 12 से वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाओ। नहीं चलते नहीं। चलो ये वाला शेड्यूल बंद करते हैं, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन करो, ठीक है। सर तो मेरे में ऑप्शन नहीं है। मैं बनाऊं सर? हाँ बनाओ। सर आ गया। हम्म, ठीक है। ये जिसने पहला डायग्राम बनाया ये वाला, यहाँ पर कुछ चीज मिसिंग है, कोई बता सकता है कि एक चीज गलत है? कोई बता सकता है क्या गलत है? सर ये जो प्लेन इन्होंने तो भैया ने ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन बनानी थी सर, एग्जैक्टली। ऐसे भी। सर इसमें तो 50 mm लॉन्ग एक्शन लाइन बोली है। हाँ सर वो सर 50 ए mm सर मतलब तो बी, ए और बी भी बोला नहीं तो लिखा। 10 से आपकी 40 mm की लाइन बनेगी। तो यहाँ पर लाइन बोली है, यहाँ पर देखो लिखा है द लाइन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन ये जो लाइन इन्होंने बनाई है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं। हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर तब होती है जब ये लाइन ऐसे होती, खड़ी लाइन से। लाइन होती, समझ गए? ठीक है। सर आप ड्रॉ करना है सर। हाँ अब देखो, नहीं अब ड्रॉ नहीं करना, मैं बताता हूँ। सर आप ड्रॉ करिए। देखो ठीक। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने दो रेफरेंस प्लेन बना दिए, ऐसे और ऐसे। इसके बाद मुझे ये पढ़ना है कि चलो 60 mm लंबी लाइन है, उसका एक एंड ए है जो 20 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, वर्टिकल प्लेन ये है, 20 mm ऊपर कोई एंड ए है।
द लाइन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब कि यहाँ से मुझे एक लाइन खींचनी है जो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन में होनी चाहिए ऐसे, और ये कितनी लंबी जानी है, 60 mm लॉन्ग लाइन है, यानी ये जो लाइन ये है 60 mm। तो हमें पॉइंट बी भी मिल गया, ये होना चाहिए पॉइंट बी, ठीक है। 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 40 mm है, ठीक है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो क्या हमको लाइन की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पर? समझ में आया कि मैंने कैसे बनाया? यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? सर एक बार सर ये परपेंडिकुलर वाला सर एक बार समझाइए। देखो कह रहा है कि लाइन, सर आपको लाइन, नेटवर्क इशू आ गया था इसलिए समझ नहीं आया। देखो सबसे पहले ये जो कह रहा है कि लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने। ये समझ में आया? जी सर। यस सर सर। इसका ट्रेस कहाँ होगा? इसका क्या कहाँ होगा? ट्रेस ट्रेस। रहा इसका ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। जहां पर लाइन सर जी को सिर्फ एक्सटेंड करने पर ही जहां पर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंटरसेक्ट करता है वो उसका ट्रेस होता है। क्या इसका वर्टिकल ट्रेस हमको मिलेगा? जी सर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा सर। वर्टिकल ट्रेस नहीं वर्टिकल नहीं। मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्टिकल इस, ट्रेस नहीं मिलेगा, बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल जाएगा। हाँ हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल जाएगा, वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा। वर्टिकल ट्रेस क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो लाइन है वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसको जरूर इंटरसेक्ट कर सकता है, तो हमको हॉरिजॉन्टल ट्रेस तो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सोल्यूशन। सर हाँ बोलो। सर ट्रेस नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो ये कोई वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं कहूं कि एक लाइन ऐसे मैंने बनाई जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, लाइन ए बी है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है, तो अगर मैं इस लाइन को वर्टिकल प्लेन से इंटरसेक्ट कराना चाहूं तो मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा इसको। तो जैसे ही मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं ना कहीं वर्टिकल प्लेन पे इंटरसेक्ट करेगा लाइन, तो हमको वर्टिकल प्लेन पे एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को मैं कहता हूं वर्टिकल ट्रेस। इसी तरह अगर ये लाइन कुछ ऐसे होती हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर, और मैं पूछ रहा हूँ कि इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे डॉटेड करके नीचे तक, और जहां पर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा उसको मैं बोल दूंगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस कहाँ आएंगे, अब हमको देखने को मिलेगा इस एग्जांपल पे। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इस एग्जांपल में सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये वाली इमेजिनेशन समझ में आई? देखो इसको ढंग से। यस सर आ गया सर समझ। पॉइंट ए है, ये वर्टिकल प्लेन से 20 mm ऊपर है, और ये लाइन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका मतलब ये ऐसे सीधी जाएगी, खड़ी लाइन जाएगी 60 mm ऊपर तक, और हमको पॉइंट बी मिल जाएगा। अब इसका मुझे वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखाना है। फ्रंट व्यू बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखूंगा तो ये खड़ी लाइन मुझे यहाँ पर खड़ी लाइन ही दिखेगी ऐसे, ठीक है। दूसरे में दोबारा बता। क्या चीज दोबारा बताना है? फिर एक से जो 20 mm वाली बताइए सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर आपने जो स्टार्टिंग में बताई थी सर एग्जांपल 2 में। किसी को क्लियर आ रही है, जरा मुझे एक्सप्लेन करो। किसी को अगर उसकी आवाज समझ में आए तो मुझे बताओ क्या पूछ रहा है। नो सर सर हमें भी क्लियर नहीं आ रही है आवाज। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल में समझ में आ सर जाएगा। आपने स्टार्टिंग में जो किया
भाई चैट में लिख दो अपनी बात। ठीक है। हाँ, तो अब इसका अगर मुझे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन खींचूंगा ऐसे। ये लाइन सामने से देखने पर कैसे दिख रही है, मुझे ये बनाना है फ्रंट व्यू में एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो देखो, क्या ये मुझे पॉइंट ए 20 mm ऊपर बनाना चाहिए अपने एक्स वाई एक्सिस से। ठीक है, तो अगर ये ओरिजिन है ओ, तो इससे मैं 20 mm ऊपर जाऊंगा और मैं पॉइंट ए डैश बना दूंगा। और ये लाइन सीधी खड़ी लाइन दिख रही है मुझे, तो यहाँ से मैं एक ऐसे सीधा 90 डिग्री पर एक लाइन बना दूंगा जो 60 mm होगी लेंथ इसकी, और यहाँ पर मैं पॉइंट बी डैश दिखा दूंगा। तो क्या फ्रंट व्यू बन गया? कहीं कोई दिक्कत? नो सर। टॉप व्यू देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को ऊपर से देखता हूँ। तो अगर मैं इस ए बी लाइन को ऊपर से देखूंगा तो क्या ये बस मुझे एक डॉट दिखेगा यहाँ पर, पॉइंट, यस सर, ओनली डॉट। है ना? क्योंकि ऊपर से दिख रहा हूँ, तो ये मुझे सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है। और वो पॉइंट कितना नीचे है? 40 mm। तो मैं क्या करूंगा कि एक्स वाई लाइन में ओरिजिन से 40 mm नीचे जाऊंगा और एक पॉइंट बना दूंगा। यही पॉइंट है हमारा ए कॉमा बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए पॉइंट भी और बी पॉइंट भी दोनों ही एक ही जगह लाई कर रहे हैं एक पॉइंट के फॉर्म पर, और वो ए कॉमा बी ये पॉइंट है। तो ये है हमारा फ्रंट, ये सॉरी टॉप व्यू। सर ये जो आपने सर ए बी का पॉइंट दिया है, तो ये 40 mm क्यों आगे है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख रखा हुआ है। नो सर, टॉप भी तो हाँ, टॉप व्यू मैंने बनाया, तो पूछो फिर से। सर मैं कह रहा हूँ सर, आपने जो टॉप व्यू लिया है, तो जो आपने पॉइंट ए और बी लगाया है, तो उसका डिस्टेंस सर 40 mm है ना? हाँ हाँ, ये जो पॉइंट ए और बी जो है वो वर्टिकल प्लेन से 40 mm आगे है। ये 40 mm है और ये 40 mm है। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये एक पॉइंट ए भी मिलेगा, और वो एक्स वाई लाइन से कितना mm आगे होगा? 40 mm। समझ में आया? यस सर। तो इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं नीचे करूंगा तो ये ए बी पॉइंट कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कितना mm? 40 mm। अब मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होता है? किसी लाइन का वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंटरसेक्शन। अब देखो, ये जो ये लाइन है, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कहाँ काट रहा है? जहां पॉइंट ए और बी है वहीं काट रहा है। तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या यही पॉइंट हो जाएगा जहां पर ए कॉमा बी मैंने बना रखे हैं? जी सर। ठीक है, तो हमको हॉरिजॉन्टल ट्रेस का पॉइंट भी मिल गया। वर्टिकल ट्रेस कहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, कहीं पर भी वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन। सर परपेंडिकुलर वाली लाइन को थोड़ा बोल्ड करके दिखाना पड़ता है। देखो, हमको जो भी लाइन हम बनाते हैं ना प्रोजेक्शन, वो हम हमेशा थोड़ी मोटा बनाते हैं, और जो इधर उधर की लाइनें सेकेंडरी लाइन्स हैं। सेकेंडरी लाइन का मतलब क्या है? जैसे ये हमारे प्रोजेक्टर हो गए, ठीक है, ये जो प्रोजेक्टर, ये सारे हमारे सेकेंडरी लाइन है। ये जैसे हमारी ये एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है, ये सारी लाइन्स, ये डायमेंशन लाइन है, ये सब हमारी सेकेंडरी लाइन्स है। तो इनको थोड़ा पतला बनाएंगे। जो हमारा मेन मोटो क्या है? प्रोजेक्शन को क्लियर दिखाना। सर एक एग्जांपल और बता दीजिए। और दिखाता हूँ अभी। ये समझ में आया? थोड़ा बहुत आया होगा। चलो, सर आ गया सर, अच्छे से समझ आ पूरा गया। समझ आ गया। अब जी एग्जांपल सर, पूरे अच्छी तरीके से। अब देखो एग्जांपल 3 क्या है। एक लाइन ए बी है जो 60 mm लंबी है, ठीक है। उसका एक एंड ए है जो वर्टिकल प्लेन से 20 mm आगे है। द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन। इस बार ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड 40 mm एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 mm ऊपर है। तो इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। किसी को अगर समझ में आया तो ड्रॉ करो, बिल्कुल बनाओ।
यस सर, कॉपी पे बना लिया सर हमने। हाँ तो उसको शेयर कर दो। देखो अगर यहाँ बनाने में दिक्कत आ रही है स्क्रीन पे, तो ऐसा करो आप लोग कॉपी में बना करके फोटो मुझे शेयर कर दो। हाँ सर मैं बनाता हूँ फिर एक बार। हम्म फिर कौन बना रहा है? चलो कोई नहीं, आप लोग जो अभी बना रहा है सचिन ठाकुर बना रहे हैं, बनाने दो उसको थोड़ी देर, बाकी लोग मत बनाओ, सचिन को बनाने दो अभी। सर जी मेरी समझ में आ गया है। सर आप ही ड्रॉ कर दो सर। सर बना लिया सर हमने। सर ये उतना से तो मैं डायमेंशन नहीं कर पा रहा सर, बता सकता हूँ। ये नीचे से जो है सर एचपी से वो 40 mm है, और सर जो वर्टिकल प्लेन से वो 20 mm है, और जो लाइन है सर ये बनाई है जो मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन के वो जो पैरेलल है सर, और वो वर्टिकल के जो परपेंडिकुलर है सर, उसकी लेंथ जो है 60 mm है। सर अब एक बार आप ड्रॉ कर दीजिए सर प्लीज। देखो जो बनाया अभी तक उन्होंने सही बनाया है सचिन ने, इसको फिर से मैं थोड़ा क्लियरली दिखा देता हूँ। दिख रही है ना स्क्रीन आप लोग को? यस सर। एक 60 mm लंबी लाइन है, ऐसी लाइन है कुछ, जिसका एंड ए है 20 mm आगे। ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर तो वीपी है, यानी ये 90 डिग्री पर है। अच्छा 40 mm ऊपर है, यानी ये जो है वो 40 mm है। समझ गए? कुछ ऐसी लाइन है, किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। नो सर। ठीक है अब देखते हैं। तो अगर ये कुछ ऐसी लाइन है तो आपने इमेजिन किया होगा कुछ ऐसा। 60 mm की लाइन है, पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, पॉइंट ए कह रहा है कि फ्रंट वर्टिकल प्लेन से 20 mm अंदर है, ये रहा अंदर। जो लाइन ए बी है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 mm ऊपर है, 40 mm ऊपर बना दिया। तो कुछ ऐसी हमको लाइन मिल गई। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचेंगे, इसके बाद इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू बनाने पर हम कैसे देखेंगे इसको? लाइन को यहाँ से देखेंगे। क्या लाइन एक डॉट दिखाई देगी? बस पॉइंट सर। बस एक पॉइंट दिखाई देगी। पॉइंट हमने यहाँ बना दिया, पर ये पॉइंट कितना ऊपर है? जितना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर होगा, 40 mm, क्योंकि जो लाइन है फ्रंट व्यू का 40 mm ऊपर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से कोई एक ओरिजिन ओ है, यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टर खींचा, 40 mm ऊपर गए और हमने एक पॉइंट बना दिया। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए डैश और बी डैश। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, टॉप व्यू मतलब ऊपर से लाइन को देखूंगा। लाइन कैसी दिखाई देगी? सिंपल एक ऐसी ही लाइन दिखाई देगी जैसे पड़ी लाइन एक तरह से।
ए और बी, ऊपर से देखने पर ये 20 mm पॉइंट ए आगे होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से मैं 20 mm अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मुझे पॉइंट ए मिल जाएगा, और यही पॉइंट ए और बी 60 mm की लंबी लाइन है, तो 60 mm ऐसे जाएगा नीचे परपेंडिकुलर, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा बी। सर ये टॉप व्यू है हमारा सर, हाँ, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। 20 mm वाला। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। मैं इसका पूछूंगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस किधर है, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस आप बता पाएंगे कहाँ पर है? सर वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन के अंदर। हाँ, तो अगर ये वर्टिकल प्लेन पे है तो वो वर्टिकल ट्रेस हुआ, हॉरिजॉन्टल ट्रेस इसका नहीं है। पॉइंट बी डैश पे है सर। हाँ, यहाँ पर जो है वो है हमारा वर्टिकल ट्रेस, ठीक है, कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं है, नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते सर हैं। एक बार टॉप भी समझा दीजिए फिर से सर इसी में। ठीक है, टॉप व्यू देखने का मतलब क्या है कि हमने इसी लाइन को ऊपर से देखा, ठीक है। अब ऊपर से देखो इस लाइन को, तुम्हें कैसे दिख रहा होगा? ऊपर से देखने पर ये जो लाइन है इसका पॉइंट ए जो है वो क्या 20 mm XY लाइन से सामने है। तो मैंने क्या किया कि इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा और ये प्लेन नीचे आ जाएगा, तो XY लाइन से मैं अगर 20 mm नीचे जाऊंगा तो मुझे पॉइंट ए मिल जाएगा यहाँ पर, और यही पॉइंट लंबा लंबा आगे जाएगा ताकि बी तक इसको जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइन की लेंथ है 60 mm, तो 60 mm इसी डायरेक्शन पे आगे जाने पर मुझे पॉइंट बी मिल जाएगा, स्मॉल बी। तो XY लाइन से कितना आगे होगा ये? 80 mm। तो सिंपली तुम यहाँ से ओरिजिन से, नहीं यही एग्जांपल है, इसी ओरिजिन से तुम 80 mm नीचे जाओगे तो तुमको पॉइंट बी मिल जाएगा, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस 60 mm होगी। तो ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे हमको टॉप व्यू मिल जाएगा, ठीक है। सर ये भी ड्रॉ करना है हमें? ये ड्रॉ नहीं करना, केवल ये ड्रॉ करना है। ये है इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब एक 80 mm लंबी लाइन है ए बी, उसका एंड ए हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर है और 40 mm वर्टिकल प्लेन के सामने है। ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। तो इस वाले केस में एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, तो जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है। इमेजिन करते हैं इसको, ये कुछ ऐसा वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइन ए बी 80 mm लंबी है, इसका पॉइंट ए जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर है, यानी 20 mm अगर मैं ऊपर जाऊं तो मुझे पॉइंट ए मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। और 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, यानी ये जो पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन से 40 mm अंदर है, ऐसे, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट ए, ठीक है। द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड हो और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो, यानी वर्टिकल प्लेन से मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊं ऐसे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड हो। और सर 80 mm वाली? हाँ, अब ये लाइन जो ए बी है वो क्या है? 80 mm लंबी है, तो 30 डिग्री पे एक एंगल बनाऊं और ये जो लाइन है वो 80 mm लंबी है, यानी यहां कहीं मिल जाए मुझे पॉइंट बी। कुछ समझ में आया?
सर जी एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा समझाओ, बी पॉइंट कैसे? देखो पॉइंट ए तक तो समझ में आ गया कि हमको पॉइंट ए कैसे लोकेट किया। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से ये 20 और 40 में ऊपर और सामने है। अब दूसरी चीज ये कह रहा है कि अगर जो लाइन होगी वो एक तो 80 mm लंबी लाइन होनी चाहिए, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल, तो इससे वो लाइन 30 डिग्री एंगल बनाए ऐसे। और ये जो लाइन हो वो वर्टिकल प्लेन से पैरेलल हो, ये भी दे रखा है। यानी अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो, ये भी 40 हो, ये भी 40 हो, ये भी तो 40 फिर हो। ये HP और BP के पैरेलल है ना सर, ये जो अपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। हाँ, ये जो लाइन है वो HP और VP दोनों के पैरेलल हो गई, समझ गए। और जो हमारी AB लाइन है वो HP से 30 डिग्री एंगल बना रही है, यानी ये इस लाइन से 30 डिग्री एंगल बनाए। और ये लाइन कितनी लंबी जाए? 80 mm। इसका मतलब अगर ये पॉइंट B यहाँ पर हो तो AB की लेंथ होनी चाहिए 80 mm। आपको समझ में आया? यस सर, आ गया। सर ये 30 डिग्री वाला समझो। चलो ये मेरे डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा तो इस डायग्राम से समझो। अब समझ में आया कुछ? देखो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. डायग्राम एक्सप्लेन करना। अब देखिए, कह रहा है कि एक लाइन AB है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है हमारा? ये रहा। अगर ये लाइन 30 डिग्री बनाएगी तो क्या ये 30 डिग्री है? तो यही जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री बना रही है ऐसे। और साथ ही साथ ये लाइन जो है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल भी है। क्यों? क्योंकि देखो इस लाइन का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है वर्टिकल प्लेन से। और ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पर एंगल पे है, यानी ये लाइन ऐसे है। तो सर हॉरिजॉन्टल पे सर हमने जो 20 mm ऊपर डिस्टेंस देके पॉइंट लिया, हाँ देन सर हमने उससे फिर 40 mm का डिस्टेंस लिया सर BP के फ्रंट के सामने। हाँ तो उससे तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है जो सर VP और हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो। हाँ सर हमें उसी पॉइंट पे 80 mm की सर हमें लाइन खींचनी है जो 30 डिग्री एंगल शो करेगी। हाँ बिल्कुल, हमें पॉइंट ए से 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन बनानी है जो 80 mm लंबी हो। ठीक है, अभी ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो है नहीं, अब हमें इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। लेकिन हमने स्पेस में ऐसा इमेजिनेशन कर लिया कि लाइन कुछ ऐसे होगी। स्पेस में मतलब इमेजिन कर लिया या तो आप बना लिए रफ में। सर इतना इसका समझ? ट्रेस तो HP पे ही होगा सर। हाँ, इसका ट्रेस तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना में कोई डाउट है तो बताओ, अगर ये इमेजिन नहीं हो पा रहा तो बताओ। सर जी मेरे को ना 30 डिग्री वाली लाइन समझ में नहीं आ रही, कैसे मतलब किधर से जाएगी? अच्छा ठीक है, देखो सपोज ये तुम्हारा चार्ट का शीट है। ठीक है, ये तुम्हारी चार्ट की शीट है जो मैंने ऐसे मेज में रखी हुई है। इस शीट में तुम अपनी जो पेंसिल है उस पेंसिल को पहले ऐसे रख दो। ये तुम्हारी चार्ट की शीट में ऐसे पेंसिल रखी हुई है। ठीक है,
अब तुम क्या करो कि इस पेंसिल को उठाओ ऐसे इस नोक के बल पर, यानी इसको पाइवट करके तुमने इस पेंसिल को उठाया तो तुम्हारी पेंसिल कुछ ऐसे दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर। क्या तुम इतना देख सकते हो? यस सर। यानी ये जो पेंसिल है ये ऊपर उठाया तुमने कहां से? इस पॉइंट के बल पर तुमने इसको ऊपर उठाया 30 डिग्री, तो ये जो पेंसिल है वो उस हॉरिजॉन्टल चार्ट से या हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री बना रही। ठीक है, वही चीज इन्होंने यहाँ पर दिखाई है कि एक जो पेंसिल है या रॉड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री बना रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि इसी चार्ट के सामने तुम एक दूसरा चार्ट रख दो ऐसा खड़ा, ये दूसरा चार्ट। ठीक है, तो दूसरे चार्ट में भी अगर तुम देखोगे तो ये लाइन का परछाई कुछ ऐसे पड़ेगी अगर तुमने लाइट मारी, जो ऐसे 30 डिग्री बना रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। बस वही चीज इन्होंने यहाँ पर इस फॉर्म में दिखा दिया कि ये तुम्हारी पेंसिल पहले चार्ट में से पड़ी हुई थी, तो तुमने क्या किया कि इस पेंसिल को पहले तुम ऊपर लेके आए, कितना? ए पॉइंट जितना ऊपर है, ए पॉइंट है 20 mm ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन से। अब तुमने इस पेंसिल की इस नोक से उठा करके इसको 30 डिग्री ऊपर की तरफ घुमा दिया ताकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री बना दे, और साथ ही साथ इस पेंसिल को तुमने वर्टिकल प्लेन के पैरेलल रखा हुआ। आप समझ में आया? सर तो फिर ये वाली जो लाइन है ऐसे समझना। सर, ये जो लाइन है तो इसको कैसे शो करेंगे उसमें? इस डायग्राम में बताओ कौन सी लाइन? ये वाली सर, एक सेकंड। ये वाली लाइन जो अभी ये नीचे नीचे थी। अभी ये नीचे थी तो तुमने इसको पहले ऊपर उठा के लेके आए। इमेजिन कर रहे हो कि एक जो पेंसिल पहले चार्ट में पड़ी हुई थी उसको तुमने पहले ऊपर उठाया, कितना ऊपर उठाया? 30 डिग्री। 30 mm अबव HP। ठीक है, तो तुमने इस पॉइंट पेंसिल को ऊपर उठाया जिसका पॉइंट ए को तुम उसकी नोक समझ रहे हो, पॉइंट ए जो है उसकी नोक है, तो वहां पर तुमने इसको 20 mm ऊपर उठाया और उसके दूसरे सिरे से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए तुमने इस लाइन को, पेंसिल को ऐसे बना दिया। ठीक है, और जो लाइन है वो तुम्हारे सामने वाली दीवार से पैरेलल है। ये पेंसिल जो है वो तुमने सामने वाली दीवार के पैरेलल रखी है। तो तुमको कुछ अब समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है कि पेंसिल तुमने उठाई, 30 डिग्री का एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और सामने वाली दीवार के पैरेलल है वो लाइन, वो पेंसिल। ठीक है, अब अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बनाना है, सॉरी इसका अगर मुझे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक XY लाइन खींचूंगा, उसके बाद मुझे इसका वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन चाहिए, यानी फ्रंट व्यू चाहिए। फ्रंट व्यू देखने के लिए मैं इसको यहां से देखूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट ए बनाऊंगा। पॉइंट ए वर्टिकल प्लेन पे यहां प्रोजेक्ट हो रहा है, कितना ऊपर? हॉरिजॉन्टल से 20 mm ऊपर, क्योंकि ये दे रखा है कि पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर है। यानी अगर ये कोई मैं रैंडम पॉइंट पकड़ूं तो उससे मैं 20 mm ऊपर जाऊं तो मुझे पॉइंट ए डैश मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मुझे चाहिए पॉइंट बी का प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे। तो अभी मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्टली नहीं बना पाऊंगा इसको। मैं क्या करूंगा? ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचूंगा और इसे 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, और फिर यहां से एक लाइन ऐसे खींच दूंगा 80 mm। सर ये जो लाइन खींची है आपने सर हाँ ए डैश से, हाँ, सर ये 80 mm की है ना? ये 80 mm की है। ठीक है, 80 mm की लाइन खींच करके यहां पर मुझे पॉइंट बी मिल जाएगा। समझ गया? अच्छा, यस सर। हाँ, अब मैं क्या करूंगा? यहां से एक डॉट बनाऊंगा नीचे तक और इसी डॉट को आगे बढ़ा दूंगा। यहाँ पे इसी तरह ये वाली डॉट को भी मैं नीचे तक ऐसे बढ़ा दूंगा।
ये मेरे प्रोजेक्टर्स हो गए। अब मुझे इसका टॉप व्यू बनाना है, तो उसको ऊपर से देखो। ऊपर से देखने पर ये लाइन का पॉइंट ए का प्रोजेक्शन नीचे यहाँ पर आया, पॉइंट बी का प्रोजेक्शन कहीं यहाँ पर आया। ठीक है, पॉइंट ए का प्रोजेक्शन जो मैंने यहाँ पर किया है वो सामने से कितना आगे है, 40, क्योंकि दे रखा है कि 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो इसी को अगर मैं नीचे करूंगा और तो क्लॉकवाइज प्रोजेक्शन, तो यही 40 mm नीचे चला जाएगा पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए कहीं यहाँ पर आ जाएगा। कितना, 40 mm नीचे। ठीक है, ये पॉइंट ए का तो समझ गए। अब देखो, क्या ये ए और बी लाइन इसके पैरेलल है अपनी एक्स वाई रेफरेंस लाइन के? नो सर, एक्स वाई लाइन के पैरेलल नहीं है सर, लेकिन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होने पर ये लाइन, इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हाँ, फिर ये तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन लाइन के के पैरेलल हो पैरेलल है। जाएगा। फिर से ध्यान से देखो, देखो टॉप से देखने पर इस ए बी वाली का टॉप व्यू ए बी लाइन इस एक्स वाई लाइन के पैरेलल जाएगा। क्योंकि जो ए बी लाइन है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो इसलिए अगर पॉइंट ए 40 mm आगे है वर्टिकल प्लेन से, तो पॉइंट बी भी 40 mm आगे ही होगा। सर इसका टॉप व्यू समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा अभी? सर टॉप व्यू समझ नहीं आ रहा था, फ्रंट व्यू तो समझ आ गया। ठीक है, टॉप व्यू नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखो। ठीक है। टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन को हम ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखने का मतलब हमने यहाँ से देखा, और ऊपर से देखने पर मुझे क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है, सपोज अगर तुमको पॉइंट ए देखना है ऊपर से, तो तुम पॉइंट ए ऊपर से कैसे देखोगे? ये पॉइंट है, तुम देखते थे कि ये वर्टिकल प्लेन से पॉइंट ए कितना आगे है। तो वर्टिकल प्लेन से कह रहा है कि पॉइंट ए 40 mm आगे है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो तुमको ये पता है कि इस लाइन का पॉइंट ए वर्टिकल प्लेन से 40 mm आगे है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि पॉइंट बी वर्टिकल प्लेन से कितना आगे है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो लाइन 40 mm भी आगे सर, दोनों 40 40 mm। सर, बी भी सर 40 mm भी आगे है। ए भी 40 mm आगे होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, क्वेश्चन दे रखा है। इसका मतलब ये भी 40 mm आगे है। तो अगर मैं सिर्फ पॉइंट ही ड्रॉ करूं, अगर मैं अपने एक्स वाई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सिर्फ पॉइंट ड्रॉ करूं, तो मैं ए पॉइंट को 40 mm एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ करूंगा, और पॉइंट बी को भी एक्स वाई लाइन से 40 mm नीचे ही ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज, मुझे पता है कि दोनों पॉइंट को जोड़ने को ही हम लाइन का प्रोजेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने अपने टॉप व्यू में पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ दिया, तो मुझे टॉप व्यू मिल जाएगा। अगर आपको लाइन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सिंपल पॉइंट देखो, पॉइंट ए ड्रॉ करो, पॉइंट बी ड्रॉ करो, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में उन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, तो आप ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि ये जो टॉप व्यू है ये एक्स वाई लाइन के पैरेलल आ गया। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाई लाइन खींची, रेफरेंस लाइन होगी हमारी। सामने से देखने पर
मुझे इसका फ्रंट व्यू चाहिए। तो सामने से देखा मैंने पॉइंट ए, क्वेश्चन दे रखा है कि 30 mm ऊपर है, तो इसका फ्रंट व्यू भी 30 mm ऊपर होगा, सॉरी 20 mm ऊपर होगा। तो पॉइंट ए डैश हमने ऐसे बना दिया, कितना 20 mm ऊपर। उसके बाद पॉइंट बी हमको नहीं पता अभी कि कितना आगे है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो लाइन ए बी है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। तो मैंने यहाँ से एक छोटी सी लाइन खींची, ठीक है। तो इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींची, इसके बाद पॉइंट ए बनाने के लिए, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर है, तो इसका मतलब इसका फ्रंट व्यू भी ए डैश होगा जो 20 mm ऊपर होगा। दूसरी चीज कह रहा है कि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका फ्रंट व्यू भी हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री बना रहा होगा। तो हमने एक लाइन खींची यहाँ से जो एस वाई के पैरेलल है यानी हॉरिजॉन्टल है, इससे हमने 30 डिग्री पर एक लाइन खींची ए डैश बी डैश। अभी बी डैश हमको कितना लेना है, क्योंकि लाइन कह रहा है कि 80 mm लंबी है, इसका मतलब इसी लाइन पे 20 बी डैश 80 mm आगे होगा, इसका मतलब ये पॉइंट मुझको बी डैश मिल गया। ठीक है। उसके बाद क्योंकि मुझे इसका टॉप व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, ए डैश से हम प्रोजेक्टर लाइन खींचेंगे जो नीचे तक जाएगा, बी डैश से प्रोजेक्टर लाइन खींचेंगे जो नीचे तक जाएगा। तो मुझको इन दोनों प्रोजेक्ट लाइंस के बीच में ए बी को कंफाइन करना है। चलो ठीक है, चलो टॉप व्यू से देखते हैं। बनाने के लिए हमको ए पॉइंट पता है कितना आगे है, एक्स वाई लाइन से 40 mm आगे। इसका मतलब इसका जो टॉप व्यू होगा यानी पॉइंट ए होगा वो एक्स वाई लाइन से 40 mm अंदर होगा। ठीक है। पॉइंट बी एक्स वाई लाइन से 40 mm अंदर होगा। ठीक है, ये रहा। तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे। तो सिंपली ऐसे ही ये मेरा टॉप व्यू बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आओ। सर एक मिनट हाँ बताओ। सर, पीछे पीछे वाला पीछे कीजिए न। हाँ हाँ। सर इसमें जो ट्रेस किया सर EHP पे सर, इसको समझाइए सर। जो ये लंबाई है सर, नीचे वाला जो टॉप व्यू का लंबाई जो है सर, ये तो 80 mm ना होगा सर। ठीक है, नहीं ये जो टॉप व्यू की लंबाई होगी वो 80 mm नहीं होगी, 80 mm से कम होगी सर। 80 mm से कम होगी। समझ में आ रहा है लोगों को, दिख रहा है कि ये जो टॉप व्यू की लंबाई वो 80 mm से कम क्यों होगी? सर क्योंकि इंक्लाइंड 30 डिग्री पे है सर, 30 डिग्री से लंबाई जो खींचा गया सर, इसका कम पड़ेगा सर। एक्जैक्टली, ये शायद कुछ 80 cos 30 डिग्री होगा। तो जो आपके टॉप व्यू की लंबाई होगी वो हो जाएगी 80 cos 30 डिग्री, जितना भी आएगा कुल मिला के ये कम ही होगा 80 से। समझ गए? क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं
और ये लाइन इंक्लाइंड है, तो इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो किस प्लेन पे हमको लाइन पे दिख रहा है, जिस लाइन जो प्लेन के ये लाइन पैरेलल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि जो हमारा जो टॉप व्यू होगा वो हमेशा 80 से छोटा होगा। सभी लोग देखो इस चीज को, ये जो लाइन ए बी है जो 80 mm लंबी थी, तो 80 mm लंबी थी और ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तब तो हम बना सके जो फ्रंट व्यू है वो भी 80 mm लंबा ही होगा, ये चीज, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इसकी शैडो उतनी ही लंबी दिखेगी जितनी लाइन की एक्चुअल लेंथ है, जितनी लाइन की ट्रू लेंथ है। तो इसलिए हम ये 80 mm बनाए, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है हमारी लाइन। लेकिन ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल नहीं है, तो क्योंकि लाइन थोड़ी टिल्टेड है इसलिए ये लाइन ऊपर से देखने पर इसकी परछाई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे थोड़ी छोटी बनेगी। तो ये ए बी लाइन देखो थोड़ी छोटी बनी, तो ये जो लाइन ए बी है ये छोटी होगी, वैसे होगी कितनी 80 cos 30 डिग्री। चाहो तो निकाल लेना। एक और चीज यहाँ पर, अगर मैंने पूछा कि इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस किधर होगा, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस निकालने का मतलब क्या हुआ कि लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस 3D डायग्राम पे देखो, ये जो लाइन ए बी है, अगर मैं इस लाइन ए बी को एक्सटेंड करता हूँ तो ये कहाँ पर कट कर रहा है, ये है स्मॉल एच हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो इसको अपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसका जो फ्रंट व्यू है ए बी ए डैश बी डैश, फ्रंट व्यू को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। तो फ्रंट व्यू का एक्सटेंशन जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसको मैंने बोला एच डैश, और यही एच डैश को मैं आगे लेके आऊंगा तो एक्चुअल लाइन भी ये स्मॉल एच पे कट कर रहा होगा। तो इसका मतलब मैं ये करूं कि जो मैंने ए बी लाइन बनाई थी, इस ए बी लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा हल्की पेंसिल से, और ये जो ए बी लाइन जहां पर एच डैश इंटरसेक्ट करेगी वो होगी हमारा एच डैश। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इससे 90 डिग्री पर नीचे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 90 डिग्री पर आगे जाना है, तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री पर नीचे जाऊंगा। बताना क्या चीज दोबारा बताना, बताओ कहाँ से जो आपने कहाँ से छूट गए। बताया सर, एच वाला सर ये समझ नहीं आया। एच वाला देखो मुझे हॉरिजॉन्टल ट्रेस चाहिए इस लाइन का, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस लाइन का क्या होता है, जो लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जहां पर इंटरसेक्ट करती है, ये रहा हमारा एच हॉरिजॉन्टल ट्रेस। इसको मुझे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे पहुंचूं यहाँ तक। पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस लाइन का मैंने फ्रंट व्यू तो बना रखा है, ये ए डैश बी डैश, तो यही फ्रंट व्यू को मैं अगर मैं 3D डायग्राम पे देखूं तो आगे करने पर जहां ये एक्स वाई लाइन पर काटता है वो होता है हमारा एच डैश। तो फिर से वापस इधर आओ, 2D डायग्राम पे जहां पर ये मेरी फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पर जहां पर काट रहा है वही है हमारा एच डैश, और इस एच डैश से 3D व्यू में देखो, अगर मैं सामने जाऊं यहाँ पे 40 mm आगे, तो मुझे स्मॉल एच मिल जाता है। देखो देखो 3D लाइन का भी इंटरसेक्शन पॉइंट यही स्मॉल एच तो है यहाँ पर। तो 2D डायग्राम में मैं क्या करूंगा, स्मॉल एच डैश बनाऊंगा पहले, कैसे, इस लाइन को एक्सटेंड करके, उसके बाद जहां पर एच डैश मिला मैं वहां से नीचे आऊंगा, कितना नीचे, 40 mm, और मैं इसको स्मॉल एच बोल दूंगा। इसे मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो देखो मैंने यहाँ पर स्मॉल एच दिखाया और इसके बगल में लिख दिया एच टी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। क्या इस लाइन का कोई वर्टिकल ट्रेस होगा, वर्टिकल ट्रेस नहीं नो होगा, सर, क्योंकि vertical trace नहीं। क्योंकि ये लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अच्छा, पिछले डायग्राम में आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि कौन से प्लेन पर लाइन की एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ दिखाई देगी, कोई बता सकता है।
वर्टिकल प्लेन हाँ सर, जो लाइन जो पैरेलल है जिसके। एग्जैक्टली, ये सही स्टेटमेंट है। वो प्लेन जो उस लाइन के पैरेलल होगा, उसी प्लेन पे हमें लाइन की ट्रू लेंथ दिखाई देगी, और जिस प्लेन के लाइन पैरेलल नहीं होगी वहां पर हमको ट्रू लेंथ से थोड़ी छोटी लेंथ दिखाई देगी। देखो, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल प्लेन हमारी लाइन के पैरेलल था, इस वजह से लाइन की ट्रू लेंथ हमको यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल नहीं है हमारी ए बी लाइन, इसलिए देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये थोड़ी छोटी लाइन दिखाई दे रही है, और चूंकि वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है तो वर्टिकल प्लेन पे एग्जैक्ट ट्रू लेंथ यानी 80 mm की लाइन दिखाई दे रही। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। Draw the projection of a 60 mm long PQ which is situated in horizontal plane and the vertical plane both. Also determine the traces of the line. कह रहा है कि एक लाइन PQ है जो 60 mm लंबी है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी सिचुएट है और वर्टिकल प्लेन पे भी सिचुएशन में है, तो इसका मतलब ये कहाँ पर होगा? रेफरेंस लाइन। Exactly. रेफरेंस लाइन पर। ये हमारी रेफरेंस लाइन पर सिचुएशन, ये PQ लाइन है। इसका अगर मैं ऑर्थोग्राफिक पोजीशन पूछूं तो कैसे बनाओगे? सिंपल एक्स वाई पहले रेफरेंस बनाओगे, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी तुम पॉइंट ले लोगे स्मॉल p, और क्योंकि ये लाइन 60 mm लंबी है यानी ये 60 mm लंबी होगी, तो यहाँ से 60 mm आगे जाओगे और दूसरा पॉइंट रख दोगे स्मॉल q, और क्योंकि ऊपर से देखने पर भी और सामने से देखने पर भी ये p और q एक्स वाई रेफरेंस पर है, तो यही हमारा p डैश भी हो जाएगा और यही हमारा q डैश भी हो जाएगा। समझ गए? अगर मैं पूछूं इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस का होगा तो क्या होगा? यहाँ पर नहीं होगा। नहीं सर, क्योंकि किसी भी प्लेन के नो पैरेलल सर। एग्जैक्टली, क्योंकि ये दोनों ही प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, इसका वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस हमको नहीं मिलेगा। तो देखो सॉल्यूशन क्या है इसका। ये हमारा वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, PQ लाइन उस पर ही लाई कर रही है, तो ये मेरा बन जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अच्छा सर जी इसका साइड व्यू कैसे होगा फिर? हाँ, क्या चीज? टॉप व्यू? क्या? साइड व्यू सर, साइड हाँ, व्यू। अगर साइड व्यू देखोगे, वैसे तो पूछा नहीं गया, साइड व्यू देखोगे तो सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। तो साइड व्यू सर के जैसे कि जैसे अभी बताया, ये वाला तो मतलब रेफरेंस लाइन पे है, अगर मतलब वहां पर जब साइड प्लेन पे जब जाएंगे तो वहां पर इसका पॉइंट कहाँ पर बनाएंगे? अगर ये साइड प्लेन पे जाएगा तो तुमको पहले तो बताना पड़ेगा कि साइड प्लेन कितना पीछे है PQ के, यानी Q पॉइंट के कितना पीछे है या Q पॉइंट से कितना आगे है, क्योंकि हमको साइड प्लेन कितना आगे पीछे है इसकी अभी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं। अगर हमको ये पता चल गया कि सपोज ये हमारा साइड प्लेन स्मॉल q डैश के 20 mm पीछे है, तो तुम क्या करोगे? Q डैश से 20 mm आगे एक पॉइंट बना दोगे, और इसको बोल दोगे तुम Q डबल डैश, क्योंकि साइड व्यू बना रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा P है, P का भी जो प्रोजेक्शन बनेगा वो एक पॉइंट ही रहेगा, और वो पॉइंट भी कहाँ लाई करेगा? Q के ऊपर, तो वो भी हमारा P डबल डैश ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, जी सर, जी सर। ठीक। अच्छा, अब ये देखो कि अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसमें से लाइन या तो कहीं वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होती थी या कहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होती थी। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि जो लाइन है वो वर्टिकल प्लेन से भी 30 डिग्री पर हो और हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी 30 डिग्री पर, दोनों एक साथ। ऐसा अभी तक कोई एग्जांपल नहीं आया। लेकिन ऐसा लाइन एग्जिस्ट करती है कि कोई लाइन ऐसी भी हो सकती है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पर हो और वर्टिकल प्लेन से 60 डिग्री पर हो। अगर ऐसा है तो वो केस थोड़ा टफ बन जाता है। मान लो कि तुम्हारे मेज में एक चार्ट पेपर रखा हुआ है और उसमें तुमने एक पेंसिल रखी है। ठीक है, तो पहले मैं कह रहा हूं कि ये जो पेंसिल है वो चार्ट पेपर से 30 डिग्री एंगल बना रही है,
उसकी नोक से तुम 30 डिग्री एंगल से तुम उस पेंसिल को उठाओगे, और फिर मैं तुमसे ये कहूंगा कि ये जो पेंसिल है वो सामने वाली जो दीवार से 60 डिग्री एंगल पे अंदर की ओर है, तो तुम उसी पेंसिल को उठा करके अंदर की ओर कर दोगे उसी नोक के बल पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक लाइन है जिसको हॉरिजॉन्टल से भी कुछ 30 डिग्री एंगल पे बना रहा हूँ और वर्टिकल से भी उसको 60 डिग्री के एंगल पे बना रहा हूँ। तो ऐसे केस में इसका फ्रंट व्यू कैसा बनाना है और उसका टॉप व्यू कैसा बनाना है ये हम समझते हैं। ठीक है, केस समझ में आ गया ना कि अब मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अभी तक जितनी भी लाइंस हम पढ़ रहे थे वो या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल थी या तो वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल थी, और हमें ये पता है कि लाइन जिस भी प्लेन के पैरेलल होती है वहां पर हमें उसकी ट्रू लेंथ मिल जाती है, तो इसलिए अभी तक बनाना आसान हो जा रहा था। लेकिन अब जबकि हमको ये पता है कि लाइन 30 डिग्री से हॉरिजॉन्टल प्लेन से है और 60 डिग्री वर्टिकल प्लेन से है, इसका मतलब किसी भी प्लेन के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब अगर हमें इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो मिलेगा वो एक्चुअल लेंथ नहीं मिलेगा। किसी को इस स्टेटमेंट में डाउट अब तक? सर एक बार ये दोबारा समझा दीजिए सर, इसको मतलब देखो clear नहीं हो देखो अभी तक जितने भी हमने केसेस किए हमने क्या कहा कि एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि एक लाइन ए बी है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है, लेकिन साथ में हमने ये भी बोल दिया कि जो लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। अगर मैं यहाँ तुमसे ये बोल देता कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 तो बना ही रही है, वर्टिकल प्लेन से भी ये 60 डिग्री बना रही, तो तुम क्या करते, इस लाइन को ऐसे थोड़ा और टिल्ट करते ऐसे, और तो तुम कहते हैं कि जो लाइन है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है और 60 डिग्री वर्टिकल प्लेन से है। अब समझ में आया? मतलब एक लाइन ए बी ऐसी है जो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है थीटा और वर्टिकल से कुछ एंगल पर है ऐसे, इसका हमने बोल दिया फाई। ये समझ में आ रहा है आप लोग को कि ये लाइन जो है दोनों प्लेन से टिल्टेड है एक एंगल पे? हाँ जी सर, हाँ जी, समझ में आ गया। अगर ये मैंने बोला 20 है, ये भी 20 है, और ये मैंने बोला ये 40 है और ये भी 40 है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो लाइन है वो अगर 20 यहाँ पर है, 40 इसका पॉइंट बी है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं 30 होगा। इसका मतलब ये जो लाइन ए बी है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल तो नहीं। इसी तरह अगर इसका पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 ऊपर है, पॉइंट बी 40 ऊपर है, तो इसका मतलब बी पॉइंट, ये बीचों बीच वाला पॉइंट कहीं 30 ऊपर होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से। इन दोनों का मिड पॉइंट 30 होगा ना सर? इन दोनों का मिड पॉइंट 30 होगा। तो इसका मतलब ये लाइन जो ए बी है तो वो, सर गिवन होगा, क्या बोल रहे हो? सर गिवन होगा फिर मतलब 30 ये डिस्टेंस ये सब चीजें आपको गिवन होंगी। तो इसका मतलब है जो लाइन ए बी है वो ना ही हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है और ना ही वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, दोनों से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। उन एंगल को हम कहते हैं थीटा और फाई। हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है लाइन उसको हम कहते हैं थीटा, और वर्टिकल से जितना एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं फाई। ठीक है, अब मैंने ये कहा, एग्जांपल दे सकते हो? हाँ अभी एग्जाम्पल में आएगा, ये सारी चीज एग्जाम्पल में आएंगे, कोई भी चीज हवा में नहीं जाएगी, सारी चीजों का एग्जाम्पल में आएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करना होगा। तो अब अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं और इसका टॉप व्यू बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जो लाइन ए बी मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बनाती है, लेकिन इसका फ्रंट व्यू हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है। ये होता है एपेरेंट एंगल। इसी तरह ये जो लाइन ए बी है ये वर्टिकल प्लेन से सपोज फाई एंगल बनाती है,
लेकिन इसका जो टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू वर्टिकल से बीटा एंगल बनाता है। अब ये ऐसा क्यों है कि एक्चुअल लाइन का एंगल कुछ और है, लेकिन इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कुछ और दिखा रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो, क्या आपको ये जीआईएफ दिख रहा है? आप लोगों को ये वाला एनिमेशन दिख रहा है? यस सर। इस एनिमेशन में ये देखो, ये कंडीशन, इस कंडीशन में जो ये लाइन है जो हमने लाल रंग से दिखा रखी है, वो एक्स वाई के पैरेलल है। ये लाइन जब ये एक्स वाई के पैरेलल है तो इसका एंगल यहां पर भी 0 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल नहीं बना रहा, वर्टिकल प्लेन पे तो उसकी परछाई 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल प्लेन से थोड़ा उठा रहा हूं, इतना उठा दिया मैंने। इसका मतलब ये जो लाइन है एक्चुअल में 30 डिग्री एंगल बना रही है। कहां से? हॉरिजॉन्टल से। तो इसकी परछाई यानी इसकी शैडो भी क्या 30 डिग्री एंगल बना रही है? यस सर, 30 एंगल। यस सर। ठीक है। लेकिन अब देखना, अभी जो 30 डिग्री एंगल बना रही, अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को पाइवट मान करके इसको अपनी तरफ रोटेट कराऊंगा। ठीक है? कैसे? ये समझे? पहले इस लाइन को उठाया 30 डिग्री पर, इसके बाद इसको मैंने रोटेट कराया। बोल 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 विजय बोल। हाँ, अब देखो, जैसे इस लाइन को मैंने अपनी तरफ रोटेट कराया तो इसकी परछाई 30 डिग्री से थोड़ा ऊपर बढ़ गई। इसको मैं अगर और रोटेट कराऊं और इसको पूरा अपनी तरफ लाइन को मैं खींच दूं, तो ये जो एंगल है इसका शैडो, वो एंगल देखो 30 डिग्री से बढ़ करके 90 डिग्री पहुंच जा रहा है। 30 से बढ़ा और ये देखो ये पूरा 90 आ गया। इसका मतलब ये जो मैंने लाइन है इसको मैंने उठाया और सिंपली इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही 30 डिग्री एंगल पर ही अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो इसका शैडो 30 डिग्री से बढ़ करके 90 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। 30 से बढ़ा और ये 90 तक आया। देखो इसका शैडो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं लाइन को अपनी तरफ खींचता हूं तो लाइन की परछाई एग्जैक्ट उतना एक्चुअल एंगल नहीं बनाती जितनी लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से बना रही होती है, बल्कि एक एपेरेंट एंगल बनाती है जो कि उससे थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं एपेरेंट एंगल से। अभी तक आपकी क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। ठीक है? थैंक यू सर। और चीज, एक चीज ये है। सर एक चीज, हाँ बोलो। सर ये जो आपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बताया सर, इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस लाइन, हाँ, एक किस सिचुएशन में सर यूज होगी? देखो, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ऑटोकैड का, ठीक है, ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर हो गया या रिवेट सॉफ्टवेयर हो गया, अभी आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, कुछ बिल्डिंग ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। उन सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल इंटरफेस सॉफ्टवेयर का ऐसा होता है और हम उसमें ऐसे 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 लाइन बना देते हैं और यहाँ पर एक 3D बटन होता है। इस 3D बटन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमें इसका एलिवेशन मिल जाता है। तो जैसे आप लोग कुछ एनिमेशन आप लोग देखते होंगे वीडियोस में कि कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है एनिमेशन की, तो वो कैसे बनती है? उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर कोई तो लाइन जैसे ऐसे ग्रिड बनाए, फॉर्मेशन करते हैं। ग्रिड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, जैसे रेविट का हो गया या फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हो गया या 3ds मैक्स हो गया या ऑटोकैड हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर कर क्या रहे हैं? ये सारे सॉफ्टवेयर यही कर रहे हैं कि जितनी भी लाइंस हैं इनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं 3D पे।
फिर कैसा आउटपुट आ रहा है वो बता रहे हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो प्रैक्टिकल यूज अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप थर्ड ईयर में वो सारे सॉफ्टवेयर सीख रहे होंगे या बना रहे होंगे इन सॉफ्टवेयर में, तब आप समझ रहे होंगे कि आखिर सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है। सर इसका असाइनमेंट है कोई? हाँ, इसका असाइनमेंट है, इसको नोट कर लो। और सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखनी है या आप ले लोगे? अटेंडेंस उसने ले लिया होगा, सीआर ने। देखो आपको ये ड्राइंग शीट 7 है, आपको असाइनमेंट में एक ये वाला फिगर बनाना है और ये बनाना है, ये नहीं बनाना। ठीक है, सर अभी जो मैं इसको पोस्ट असाइनमेंट कर दूं। शीट पे सर हम ड्राइंग बनाएंगे, हाँ, उसकी इमेजिनरी सर ड्रॉ नहीं करनी है ना सर? इसको आप रफ में ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। तो जो आपकी ड्राइंग शीट 7 है उसमें असाइनमेंट क्या है, एक पहला ये क्वेश्चन और दूसरा और ये तीसरा। क्योंकि अभी तक मैंने आपको अपेरेंट एंगल नहीं पढ़ाया, इसलिए अभी भी चौथा नहीं बनाएंगे। चौथा आप नेक्स्ट क्लास सर आप पढ़ने के ग्रुप बाद में बनाएंगे। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे डाल दीजिएगा। सर असाइनमेंट एक गूगल बात क्लास है, में इसी ड्राइंग शीट में बनाना होगा फोर्थ क्वेश्चन। और को भी इसी शीट में बनाना होगा, तो थोड़ी स्पेस दे के रखिएगा। ठीक है, अच्छा। सर उसमें डाल लीजिएगा। सर हाँ, 2 चार्ट लगेंगे। क्या फिर से बोलो। सर कितने कैरेक्टर बनाना है ये? चार्ट में जैसे मैंने शीट 7 लिखा है, तो मतलब शीट नंबर 7 पर ये सारे शीट आएंगे, मतलब सारे डायग्राम आएंगे, ये और ये। ठीक है, चौथे के लिए आप जगह छोड़ देना, चौथा अभी आपको नहीं समझ में आएगा। ओके सर। मतलब सर सीट नंबर 7 के मतलब जितने पेजेस में आएगा ये? हाँ, शीट नंबर 7 एक ही पेज में आएगा, एक ही शीट में चारों डायग्राम बनाने। अच्छा, सर ये और एक और चीज गूगल है, क्लासरूम पर अपलोड कर दीजिएगा। एक मैं एक गूगल फॉर्म डालूंगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, उस गूगल फॉर्म पे आपको सर करना क्या है, जितने भी शीट आपने बना रखे हैं मेरी क्लास के, उसको आपको अपलोड करना है। आज 17 तारीख है, 20 तारीख तक आपको जितनी भी शीट मैंने पहले दे रखी है शीट नंबर 6 तक, वो आपको अपलोड कर देनी है। शीट नंबर 7 अपलोड नहीं करनी है अभी। सर एक बार मतलब सीट नंबर 1 से लेके 6 तक क्या क्या बताए सर एक बार रिकॉल करा देना सर एक बार। शीट नंबर जो भी मैंने बताया होगा वो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में लिख रखा हुआ है। शीट नंबर 2 होगा, 3 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। गूगल क्लासरूम पे अभी आप पीछे के टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी याद होगा तो गूगल फॉर्म में जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें लिखा होगा शीट नंबर दिस, वहां पर आप वो शीट नंबर अपलोड कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट? सर एक बात पूछना था। हेलो हेलो। पूछो। हाँ सर, जो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल वाला सीट था वो हम लोग को मिल गया था आपके लेटरिंग के सीट से पहले से, ठीक तो है, उसको नंबर 3 दे दिए और लेटरिंग का सीट नंबर 4 में आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो आप पेंसिल से ही तो लिखा होगा ना उसको। हाँ सर, फिर चेंज कर दें? टाइटल ब्लॉक में उसको चेंज कर दीजिए, जो क्रोनोलॉजी है आप उसी में चलिए। पहले यूनिट 1 जो पढ़ाया गया था तो उसका शीट नंबर 1 2 जाएगा। सर एक्चुअली सर जो ओके सर। साजिश करने पर जो मैं असाइनमेंट दिया था सर, वो उसकी एक टाइटल बॉक्स पर पेन से बन गया है सर। एक टाइटल ब्लॉक क्या बन गया है? सर पेन से बन गया है सर, वो जो पता नहीं था। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से पेंसिल से बनाना। ठीक है, तो आप गूगल फॉर्म आपने जो असाइनमेंट दी थी यूज करना है। जो मैंने असाइनमेंट की है उसको आप, जो मैंने असाइनमेंट दी है आपको उसको एक गूगल फॉर्म पे अपलोड करना है। गूगल फॉर्म के लिंक आपको मैं गूगल क्लासरूम पे दे दूंगा। ठीक है, वो लिंक आज आपको मिल जाएगी। 20 तारीख के पहले जितनी भी शीट मैंने दे रखी है उन शीट को आप उन गूगल फॉर्म पे अपलोड कर दीजिएगा। सर 20 तारीख से थोड़ा सा टाइम 2 दिन एक्सटेंड कर दिया आगे सर। 20 तारीख से एक्सटेंड कर दूं? चलो यस ठीक सर। है। सर क्योंकि सर और भी असाइनमेंट सर वो भी करने हैं। हाँ सर, 22 हमारे तारीख ऊपर को बहुत वर्कलोड बढ़ गया सर, बहुत असाइनमेंट सर सारे चलो सब्जेक्ट्स में। सर सभी सिर्फ 3 ही असाइनमेंट आपका बना चुके हैं सर, अभी मानिए तो 3 और बाकी 3 ही है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे भी आपको हर सर हफ्ते इसको बना के चलते रहिएगा, वरना आपका ही लोड बढ़ेगा। चलिए कोई नहीं, 22 तारीख तक सुनिए, 22 तारीख तक आप ये सारी चीजें अपलोड कर देंगे मेरे असाइनमेंट। ठीक है, थैंक यू सर ड्राइंग सीट 7 वाले में एक छोड़ देंगे, 3 बना लेंगे।
लेकिन उसको सर। अब अभी अपलोड नहीं करना, क्योंकि शीट 7 अभी पूरी होगी नहीं, शीट नंबर 6 तक अपलोड करना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ठीक है, क्लास एंड करते हैं यहीं से। सर लीव कर दो। ओके सर, थैंक यू।